रीवा शहर में ऑक्सीजन के नाम पर राजनीति क्यों? देखिए पूरी पड़ताल। संजय गांधी अस्पताल में पहले से ही बना है ऑक्सीजन प्लांट। नेताओं के लिए मुद्दे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब सवाल जनता के जीवन का हो, अगर उस समय भी अपना कारोबार और अपनी राजनीति के मुद्दे तलाशे जाएं, तो ऐसी राजनीति की निंदा भी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं इन दिनों पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो रही राजनीति की, जो हर जगह से सुनाई देता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। इसी कमी को देखते हुए राजनीति भी शुरू है और इसी का फायदा उठाते हुए नेता ठेकेदार जनता के पैसे को जनता के लिए देकर वाहवाही लूट रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। विधायक अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड जारी कर रहे हैं, तो कोई वेंटिलेटर मशीन के लिए फंड उपलब्ध करा रहा है, तो कोई फंड न होने के बावजूद लेटर लिखकर मदद के नाम पर वाहवाही लूटने की राजनीति कर रहा है। मुहावरा है कि प्यास लगने पर कुआं खोदना, ठीक जिले में भी वही हो रहा है। इन दिनों जहां कोरोना वायरस चंद घंटों में जीवन ले रहा है, वहीं ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां विंध्य का सबसे बड़ा संजय गांधी हॉस्पिटल बना हुआ है, जहां इन दिनों 5 सैकड़ा से ज़्यादा कोरोना वायरस पेशेंट भर्ती हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है। विगत दिनों ऑक्सीजन न मिलने के चलते विंध्य में कई लोगों की जानें चली गई, जिसके बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया और विधायकों ने अपने अनुदान राशि से ऑक्सीनेटर मशीनें खरीदवाई। इतना ही नहीं, आनन फानन में स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चुरहटा में 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए अपने उपकृत ठेकेदारों समदड़िया बिल्डर, BR गोयल कंस्ट्रक्शन, विजय मिश्रा कंपनी, रताहरा में फ्लाईओवर निर्माण कंपनी के संचालक के साथ अन्य ने मदद के लिए भी आ गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी 25 लाख रुपए का अनुदान दिया है। सवाल यह उठता है कि जब संजय गांधी अस्पताल में पहले से 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, तो उसको क्यों नहीं चालू करवाया जा रहा है? यहाँ उपयोग की आवश्यकता नहीं है। उपयोग हो या ना हो, निर्माण होना चाहिए, चाहे वह सड़क निर्माण हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या अन्य कोई ओवरब्रिज। निर्माण होगा तो नेताओं के ठेके चलेंगे। 18 वर्ष से चुरहटा रतहरा सड़क बन रही है, पैसा खर्च हो रहा है, जनता उपयोग नहीं कर पा रही है, पर इससे नेताओं को क्या लेना देना? ठेकेदारी तो चल रही है। इसी का परिणाम है संजय गांधी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं करवाया गया, क्योंकि जो बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं उसमें खासा कमीशन मिल रहा है। आज जब ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता पड़ी, तो उस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करवाने की बजाय नया प्लांट डालने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अपने चहेतों को लाभ दिया जा सके। और इतना ही नहीं, उस प्लांट को चालू करने में भी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि विगत दिनों सेना का जवान अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। समय पर उपचार नहीं मिल पाया, मशक्कत के बाद भर्ती किया गया, हालांकि उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आपने वह घड़ी भी देखी जिसमें लाइट बंद होने से शोर मचा कि लगभग 1 दर्जन लोगों की मौतें हो गई। हालांकि प्रशासन ने नहीं माना कि कोई घटना घटी। यह बात अलग है कि दूसरे दिन 13 लाशें जली। यह किसकी थी, यह तो प्रशासन जाने। इसके बावजूद राजनीतिक ऑक्सीजन मिल रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए फंड इकट्ठा कर नए कार्य की तलाश कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है और ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, लेकिन जगह न होने के चलते ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। सिर्फ भंडारण करने के लिए टैंक बनवा दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ पहले से है वह बंद हो रही है, नई चीज़ें लगाई जा रही हैं।
पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। आखिर इसमें साजिश किसकी है? किसके द्वारा बनी हुई चीजों को बेचा जा रहा है? जो चीजें तैयार हैं उनको नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और लगातार विकास के नाम पर नए नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। क्या विकास के नाम पर जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? ठेकेदार नेता अपनी तिजोरी भरेंगे, जनता को धोखे में रखेंगे और अपने उपकृत चहेतों की तिजोरी भरेंगे और जनता की नजर में विकास पुरुष कहलाएंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज कोरोना महामारी पर रीवा जिले वासियों को जो असुविधा हो रही है और जो घटनाएं हो रही हैं, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, वैक्सीन के दवाओं के अभाव में, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद विधायक हैं और यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार है। मेरा आरोप है कि जब देश में कोरोना की कहानी याद की जाएगी तब यह इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास के काले पन्नों पर यह दर्ज होगा कि भाजपा ने पूरे देश में कोरोना के नाम पर क्या भ्रष्टाचार किया और किस तरह से देश के आवाम को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। मैं अपने रीवा संभाग वासियों को, जिले वासियों को अवगत कराना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं कि रीवा जिले में 3 हॉस्पिटल हैं, संजय गांधी, श्याम शाह और सुपर स्पेशलिटी, जिसमें तीनों में लगभग 1700 बेड हैं और 3 ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है। आज मुझे ज्ञात हुआ गोपनीय तरीके से कि संजय गांधी हॉस्पिटल में पूर्व से 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बन करके तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें महज 4-5 लाख की जरूरत थी और इतना लगाने के बाद जो वैज्ञानिकों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल वो प्लांट शुरू हो जाता और जो मौतें बिना ऑक्सीजन के रीवा में हो रही हैं वो रुक जाती। इसके लिए सत्ता सरकार के नुमाइंदे दोषी हैं। अभी विगत दिवस पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि 1 करोड़ लागत से हम चुराटा के पास ऑक्सीजन प्लांट बनवा रहे हैं। ये कौन सी बात है कि जब किसी को प्यास लगे तो आप कुआं खोदने की बात करते हैं। मैं घोर निंदा करता हूं और मैं जो मौतें हो रही हैं उसके लिए भाजपा का ये तंत्र जिम्मेदार है और इनके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यदि ऑक्सीजन प्लांट हमारा ये जीएमएच का चालू हो गया होता तो आज इतनी घटनाएं नहीं होती हैं। मैं सरासर विरोध कर रहा हूं और ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के काले पन्ने पर इन दोषियों का नाम दर्ज होगा। जय हिंद, जय भारत। लिए तो ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसे है, लेकिन ये जो अभी आपने डॉक्टर पाठक वाली बात बताई और डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सीबी शुक्ला, अगर संजय गांधी अस्पताल का नाम आता है तो आदमी के जहन में ये भले दोनों रिटायर हो गए, आज भी इन्हीं का नाम आता है क्योंकि यार 20 वर्ष इन्होंने ही इस अस्पताल को संचालित किया। बड़े जिम्मेवार लोग। डॉक्टर पाठक कोई ऐसे हल्के आदमी नहीं है कि जो ऐसी हल्की बात कर देंगे। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो काम 5 लाख रुपए से तैयार हो सकता है उसको हम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इस मामले में बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन इसकी मुझे अभी आपके द्वारा ही उनके ऑडियो आपने जो उन्हें सुनाया मुझे, उससे मुझे जानकारी हुई तो मैं भी इस मामले में आश्चर्यचकित हूँ कि वेस्टेज ऑफ मनी कैसे हो सकता है। ऊपर से इस समय का प्रशासन तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि उम्मीद भी नहीं थी। इसके पहले भी तो कोरोना आया था। बसंत कुर्रे जी यहाँ वो हुआ करते थे, कलेक्टर, सीओ कौन थे, क्या नाम था उनका, वर्मा, इन लोगों ने कहा कुछ किया, कोई मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से चल रहा था, मतलब तैयारी नहीं की गई पहले से। ये बात बुरी थी। जहां ब्रिटेन जैसे देशों ने पूरा 100% वैक्सीनेशन करवा दिया, वहां हम कोरोना मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, सरकारें गिरा रहे थे,
या कि थाली बजवा रहे थे, दिया जलवा रहे थे, कोरोना मुर्दाबाद करवा रहे थे। ये जो तमाशा किया, इस तमाशा के बीच में और ऊपर से हमारे यहाँ जो वैक्सीन थी तो हम 70 देशों में सप्लाई कर रहे थे, हम विश्व गुरु बन रहे थे। ये हमको सोचना चाहिए था कि हमें पहले अपने देश का वो करना था। ये जरूर थोड़ा दुखद था। जनता से क्या अपील करते हैं इस समय, संकट के समय में? सब लोग संयम से रहें। सब चीजें, ये छोटी मोटी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सब बातें राजनीतिक हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। संकट की घड़ी है, सब लोग संयम से और एक दूसरे का सहयोग और परोपकार, करुणा, क्षमा, दया, परोपकार, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सबके साथ ही विपत्ति है। सब लोग मिलकर सिर्फ अपना न देखें, दूसरे का भी सहयोग करें। एक बाहर का व्यक्ति कलेक्टर साउथ से आकर जब हमारे लिए जी जान लड़ा कर रख दिया यहाँ, तो हमें तो देख के थोड़ा सा तो लज्जा, शर्म या परोपकार की भावना या बड़प्पन हमारा आना चाहिए कि हम भी कुछ इसमें कर सकें। संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट 2 करोड़ की लागत से बना हुआ है, लेकिन सरकार फिर भी पैसा लगा के नया प्लांट तैयार करने जा क्या रही कहना है। चाहिए? नरेंद्र मोदी जी का नारा है आपदा में अवसर। यह नारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेकर के निचले स्तर का, एक जिले का नेता, विधानसभा का नेता, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल कांग्रेस की इतनी बड़ी देन है पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए, लेकिन जिस उत्साह से कांग्रेस ने विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल बनाया और उसका दुरुपयोग इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उनको आज तक ये मालूम होते हुए भी नहीं मालूम है। शायद उसको कचरा घर बना दिए जो ऑक्सीजन का प्लांट है। अगर इस समय वो चाहें तो 2 दिन में वो प्लांट चालू हो सकता है। और जो रीवा में मरीज तड़प करके मर रहे हैं पूरे विंध्य क्षेत्र के, एक भी मरीज न मरे और न कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। इतना बड़ा सिस्टम है वहाँ पर आपदा में अवसर, इनको दूसरी ज़मीन चंदे से चंदा इकट्ठा करना है और ज़मीन ढूंढना है। जो इन्होंने 15 साल काम किया है रीवा में, समदड़िया ने किया, बंसल करेगा और चंदा से ये सब करके, इनको मरीजों की चिंता थोड़ी है, न इनको जनता की चिंता है। इनको सिर्फ जो है तो अस्पताल इसके नाम पर सिर्फ लूट करनी है, ज़मीन इकट्ठा करनी है, जो कर रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो इनका ही काम है ज़मीन ढूंढना। मैं तो आप सबके माध्यम से रीवा कलेक्टर को कहूँगा कि अभी इस समय जो परिस्थिति है, आपने शादी ब्याह पूरे बंद कर दिए, चलिए अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ कि इस समय भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गरीब कितने मुश्किल से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। शायद कलेक्टर को क्या मालूम, मंत्री को क्या मालूम, 8-8 विधायकों को क्या मालूम, वो तो चाहे 100 शादी करें ना करें, लेकिन गरीब किस मुश्किल से शादी करता है, इनकी पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया। ये सब तमाम तरह की बातें हैं। तो इनको क्या, अभी हमने यूकोफाल में देखा, यूकोफाल में कलेक्टर खड़े थे, विधायक जी खड़े थे। अरे भैया, इस समय तो कम से कम थोड़ा सा लूट का काम बंद करो, कम से कम अस्पताल, ये सब सारी चीज़ें। आप एक तरफ शादियां बंद कर दिए और आप यूकोफाल बनाने चल दिए। ये है रीवा का। जनप्रतिनिधि के साथ शहर पे भ्रमण किया गया ऑक्सीजन उद्योग विहार में निजी स्थापना के माध्यम से ऑक्सीजन जनरेटर है, मतलब एयर सेपरेशन यूनिट है, लगाने के शुरुआत हुई है। हमारी जनप्रति का भी इसमें काफ़ी कुछ सहयोग है। उसमें उद्योग विहार में पर्टिकुलर एरिया में प्लॉट उसके लिए अलाट करने के लिए इवन हमारी भोपाल से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आए थे, वो पूरा प्लॉट देखे थे। मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर ही उनको तत्काल प्लॉट अलाट किया जाएगा। उसके बाद अगली 10 to 15 डेज़ के अंदर 100 सिलेंडर्स का कैपेसिटी का प्लांट वहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा। सर, संजय गांधी में भी पहले से भी एक मौजूद है प्लांट जो कि बंद पड़ा हुआ, उसके ये 20 ईयर्स पुराने मशीन है। उसमें हम लोगों ने एक्सपर्ट से कंसल्ट किया है कि उसका ऑक्सीजन जनरेशन की प्यूरिटी है वो क्वेश्चनेबल है। फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक करेंगे कि क्या उसको रिपेयर कर एक ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन उसमें प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब हो सकता है तो
उसका भी प्रयास किया जाएगा।